Hello everyone, you are watching at Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 81. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 5वें पार्ट में द यूनियन के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 81 पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 81 पार्ट 5 के चैप्टर 2 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 2 में पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 81 टॉक अबाउट कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना यानी बनावट पर चर्चा की गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोकसभा में लोग होंगे वो कौन लोग होंगे, वो कहाँ से होंगे, किस यूनियन टेरिटरी या स्टेट से होंगे, वह कैसे इलेक्ट होकर के लोकसभा में आएंगे, इस सभी पर चर्चा जो है, लोकसभा की पूरी बनावट पर चर्चा आर्टिकल 81 में की गई है। Clause first, subject to the provisions of Article 331, the House of the People shall consist of। आर्टिकल 81 के क्लॉज फर्स्ट में आर्टिकल 331 के प्रावधानों के तहत यानी प्रोविजंस के तहत लोकसभा में जो शामिल होंगे उनके बारे में बताया गया है। Not more than 530 members chosen by direct election from territorial constituencies in the states। राज्यों के यानी स्टेट्स के टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा इलेक्ट किए गए 530 से अधिक मेंबर्स नहीं हो सकते। यानी जितने भी मेंबर्स टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों के टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज से इलेक्ट किए जाते हैं डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा, उनकी जो संख्या है 530 से ज़्यादा नहीं होगी किसी भी हाल में लोकसभा के अंतर्गत। Not more than 20 members to represent the union territories chosen in such manner as parliament may by law provide। यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए 20 से अधिक मेंबर्स नहीं होंगे और इन मेंबर्स को इस तरह से चुना जाएगा जैसा कि पार्लियामेंट को कानून के तहत सही लगे। क्लॉज सेकंड, फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज फर्स्ट। आर्टिकल 81 के क्लॉज सेकंड में क्लॉज फर्स्ट के सब क्लॉज ए के प्रयोजनों के लिए यानी लोकसभा के 530 मेंबर्स में सीटों का बंटवारा करने के बारे में बताया गया है। क्लॉज सेकंड सब क्लॉज ए, दे शैल बी अलॉटेड टू ईच स्टेट अ नंबर ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ द पीपल इन सच मैनर दैट द रेशियो बिटवीन दैट नंबर एंड द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इज सो फार एज प्रैक्टिकेबल द सेम फॉर ऑल स्टेट्स। देखिए, हर एक राज्य को लोकसभा में कई सीटों को इस प्रकार आवंटित किया जाएगा कि उस संख्या और राज्य की जनसंख्या के बीच का रेशियो जहां तक संभव हो सभी राज्यों के लिए समान हो सके। आप जरा इसे आसान शब्दों में समझिए। मान लीजिए 2 परिवार है, एक परिवार में 5 मेंबर हैं और दूसरे परिवार में 4 मेंबर हैं, तो 5 मेंबर वाले परिवार में राशन ज़्यादा लगेगा और 4 मेंबर्स वाले परिवार में राशन कम लगेगा। इसी तरीके से किसी स्टेट का जो अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो उस स्टेट को जो है लोकसभा में सीट ज़्यादा दिए जाएंगे और किसी स्टेट का अगर जनसंख्या कम है तो उस स्टेट को लोकसभा में सीट थोड़े कम दिए जाएंगे। इसी तरीके से बंटवारा किया जाएगा लोकसभा के सीटों का राज्यों के बीच। यहाँ मेन एम यह है कि सभी राज्यों को लोकसभा की सीटों का बंटवारा समान रूप से हो। Clause second, subclause B. Each state shall be divided into territorial constituencies in such manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it is so far as practicable the same throughout the state। हर एक राज्य को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इस तरह से विभाजित किया जाएगा कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनसंख्या और उसे आवंटित यानी प्रदान की गई सीटों की संख्या के बीच का रेशियो जहां तक संभव हो सभी राज्यों के लिए समान रहे। देखिए, इसी क्लॉज के सब क्लॉज ए में हमने चर्चा किया था कि जो लोकसभा के जो सीटें होती हैं तो उनको किस तरीके से बांटा जाए राज्यों में
ताकि वह उनका बंटवारा बराबर तरीके से हो। लेकिन यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये स्टेट को, पर्टिकुलरली स्टेट को किस तरीके से टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाए ताकि जो रेशियो है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, पर्टिकुलर पॉपुलेशन का रेशियो और नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब देखिए, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को तो एक ही बंदा चुनकर आता है, आजकल तो आप यही समझेंगे कि एक एमएलए एमपी चुन के आता है। लेकिन अब बात जो करते हैं, जब देश आज़ाद हुआ था क्या होता था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में दो लोग खड़े हो जाते थे चुनाव के तौर पर, एक ही पार्टी से, और वो जीत भी जाते थे। तो इस तरीके से क्या होता था कि दो लोग खड़े हो गए, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो अब क्या है कि यह चीज बदल गया जब आया हमारा एक्ट, द टू मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज इवोल्यूशन एक्ट 1961। जब यह एक्ट आया तो जो दो मेंबर खड़े हो जाते थे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, उसको इवोल्यूशन कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। तब से यह चेंज हो गया, तब इसका कोई मतलब नहीं रह गया। तो अब क्या होता है कि जैसे यूपी है, यूपी एक स्टेट है, यहां पर मान लीजिए 40 करोड़ की आबादी है, ठीक है। अब 40 करोड़ की आबादी है तो और 80 सीट है, 80 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ पे 80 है। तो 80 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पे बंटवारा कितना हुआ पॉपुलेशन का, 50-50 लाख। तो हर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पॉपुलेशन का बंटवारा बराबर बराबर हो, इस तरीके से होना चाहिए टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का बंटवारा। कि देखिए अब 50-50 लाख हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो गए, तो यह यहाँ पे समझाया गया है। अब लेकिन आजकल क्या है कि इकोनॉमिकल वे में देखा जाए तो हर जो एक क्षेत्र है इकोनॉमिकल दूसरे क्षेत्र से अलग है, तो हम इसे ऐसा नहीं कह सकते कि हम इसका बंटवारा पर्टिकुलर उस वे में कर पाएंगे, लेकिन काफ़ी हद तक समान रूप से टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो है हम जो डिवाइड कर पाएंगे एक हद तक। तो यही कहा गया है इसमें, थोड़ा लंबा था लेकिन यह जरूरी था इस तरीके से समझाना इसे। देखिए यहाँ एक शर्त भी है कि क्लॉज 2 के सब क्लॉज ए के प्रोविजंस को लोकसभा के सीटों के आवंटन के लिए किसी भी राज्य में तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि उस राज्य की जनसंख्या 60 लाख से अधिक ना हो। अगर किसी राज्य की जनसंख्या जो है 60 लाख से अधिक नहीं है तो आर्टिकल 81 के क्लॉज 2 के सब क्लॉज ए का वहां यूज नहीं होगा। Clause 3rd, in this article, the expression population means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published. Provided that the reference in this clause to the last preceding census of which the relevant figures have been published shall until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 have been published be construed. इस आर्टिकल में एक्सप्रेशन जनसंख्या का अर्थ है पिछले और पिछले से पिछले जनगणना में पता लगाया गया है जिसके रिलेवेंट आंकड़े पब्लिश किए गए हैं। मतलब इस आर्टिकल में जो है चर्चा जो जनसंख्या की गई है, जैसे एक हमारा जो जनसंख्या निकाला गया था 1971 में, दूसरा जनसंख्या का आंकड़ा निकाला गया था 2001 में, तो उस पर इसमें चर्चा की गई है उसके आंकड़ों पर। और प्रोवाइडेड डेट जो ये हमारा पैराग्राफ लिखा गया है, इसका मतलब यह है कि यहाँ एक शर्त है कि इस क्लॉज में लास्ट बीते हुए जनगणना के संदर्भ में जिसके रिलेवेंट आंकड़े पब्लिश कर दिए गए हैं, जब तक कि वर्ष 2026 के बाद की पहली जनगणना के रिलेवेंट आंकड़े पब्लिश नहीं हो जाते, तब तक 1971 और 2001 के आंकड़ों का यूज किया जाएगा। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद यह प्रश्न आता है कि जो हम बंटवारा करेंगे सीटों का राज्यों के पॉपुलेशन के बेसिस पर या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी का, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ स्टेट का, कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो बंटवारा करेंगे पॉपुलेशन के ऊपर, तो वह जो बेसिस होगा पॉपुलेशन का, जो जनगणना हम कौन सी कैलकुलेट करेंगे वहाँ पे। अब मान लीजिए जनगणना तो हमारी एक तो 1971 में हुई थी, एक 2001 में हुई थी और एक 2026 में होने वाली है। तो 2026 को तो अभी हम पता नहीं है कि कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो अभी जनगणना हुई नहीं है।
लेकिन तो हम 1971 का यूज करेंगे और 2001 की जनगणना का यूज करेंगे। और किस केस में क्या यूज करेंगे वो हम यहां समझ लेते हैं अगली स्लाइड में। For the purposes of subclause A of clause 2 and the provision to that clause as a reference to the 1971 census। जब आर्टिकल 81 के क्लॉज 2 के सब क्लॉज ए की बात होगी तब 1971 के जनगणना के आंकड़ों को ध्यान में रखा जाएगा। फॉर द पर्पसेस ऑफ सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 2 एज ए रेफरेंस टू द 2001 सेंसस। जब आर्टिकल 81 के क्लॉज 2 के सब क्लॉज बी की बात होगी तब 2001 के जनगणना के आंकड़ों को ध्यान में रखा जाएगा। देखिए, लेकिन आपको यह बात ध्यान में रखना होगा कि 2026 की जनगणना के बाद आर्टिकल 81 के क्लॉज 2 के दोनों सब क्लॉज ए और बी में 2026 के जनगणना के आंकड़ों को ही बस ध्यान में रखा जाएगा। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.